हेलो स्टूडेंट, मैं रोशनी आपकी होस्ट एंड दोस्त स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज हम जो हमने इसके पहले प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसी के आगे हम आज एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसमें हम आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो न्यू एनसीईआरटी में गिवन है उसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है जैसे कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल 8B, यानी कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो B पे बन रहा है। इसमें आपको AB की उन्होंने वैल्यू गिवन की है और BC की वैल्यू भी दी हुई है। इसलिए इसके बाद हमें इसमें डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है क्या, साइन ए कॉस ए, एंड सेकंड क्वेश्चन में करना है साइन सी कॉस सी। ठीक है, चलो इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। जैसे पहले तो ये देखिए आप, ये आपको कल एक फार्मूला या फिर एक ट्रिक मैंने जो बताई थी कि कैसे इसको याद किया जाता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू कैसे आप याद कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप अगर या तो याद कर लो या तो प्रैक्टिस में आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। जैसे पहला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसमें पहला जो नंबर रहता है, पहला जो पेयर बनता है, पहला जो अपॉन बनता है वो बोलता है साइन थीटा का, सेकंड कॉस थीटा का और थर्ड होता है टेन थीटा का। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ये चलता है। जैसे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लेंगे तो वो होता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस लेंगे तो वो होता है कॉस थीटा, एंड टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का हम रिवर्स करेंगे, जैसे कॉट थीटा बोलेंगे तो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड जो साइन का उल्टा जो रिवर्स है कॉसेक थीटा वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो इतनी चीज़ आपको समझ में आई है। हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि जब आपको कोई दो साइड गिवन हो, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कोई दो साइड गिवन हो तो आप एक तीसरी साइड को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे अपन ने ये एक ट्रायंगल बनाया ABC, है ना, ABC बनाया, इसमें आपने B को कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल लिया है ना, और जो AC है तो इसमें जो AC होती है जो होता है क्या होता है, वो हाइपोटेनस जो रहता है वो फिक्स रहता है, और जो ये नीचे इससे अटैच लाइन रहती है, जैसे अपने यहाँ थीटा सपोज किया तो इसके साथ जो लाइन अटैच रहती है वो उसका बेस कहलाती है, और बेस के सामने यानी कि थीटा के सामने एंगल के सामने जो लाइन रहती है वो हमेशा ऑलवेज क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर कहलाएंगी। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे, हाइपोटेनियस का वर्ग यानी कि स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, नहीं भी आई होंगी तो आगे अपन और डिस्कस इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन चलो ये वाले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलो इसके लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाया अपन ने, राइट एंगल ट्रायंगल और एंगल राइट एंगल 8B, बी पे क्या दिया है उसने, ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, बी को क्या बोला उन्होंने 90 डिग्री है। फिर इसने क्या करा है, इसमें दो चीज़ दी हुई, जैसे अपन ने यहाँ कॉस एंगल ए है और यहाँ पे ये सी है ना, ये सी के लिए। तो अपन ने अब एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे पहले तो अपने को ए बी की उसने वैल्यू गिवन है, कितना है बेटा 24, और बी सी की वैल्यू दी है क्या उन्होंने, यस 7। अब अपने को इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, इसमें दी हुई नहीं है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो आपने अभी सीख के आए थे ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी, उसके माध्यम से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है तो इसको यहीं पे रहने दो। परपेंडिकुलर की क्या है वैल्यू 24 है ना, अपन जब इसमें थीटा के लिए ले रहे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी इसने ये, और बेस की वैल्यू क्या आई 7, है ना। तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हाइपोटेनस है, इसको स्क्वायर को क्या कर रहे हैं हम इधर अंदर साइड भेज दे रहे हैं ना, तो ये क्या लग गया अंडर रूट लग गया। अब ये 24 का स्क्वायर कितना यहाँ करेंगे एंड 7 का स्क्वायर। चलो बताएं आप 24 का स्क्वायर है ना, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 576। आप इसको दो टाइम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अब 7 का स्क्वायर होता है 49। चलो इनको 8 करना पड़ेगा, ये होगा कितना 9, और 6 कितना होगा 9 10 25 के 15 का 5 1 7 8 8 और 4 12, 12 का 2 और 1 करी 5 और 1 6, यानी कि 625। एंड थिंक आपको पता होगा 625 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का। तो ये आ गई हमारा हाइपोटेनस कितना आया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 25 सेंटीमीटर। चलो अब अपने को जो क्वेश्चन दिया है, इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन ए, यानी कि अपने को एंगल ए से निकालना है। तो चलो फॉर है ना, फॉर ए के लिए अपन पहले फाइंड करेंगे क्या बेटा, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस कितना गिवन है
ए के लिए यानी कि ए के साथ जो अटैच लाइन रहती है वो क्या कहलाती है बेटा, उसका बेस, और ए के एंगल के सामने जो लाइन रहती है वो क्या कहलाती है, उसका परपेंडिकुलर। तो ये बेस कितना है यहाँ पे 24 और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, चलो अब आप क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले में क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड कॉस ए। तो अपन क्या करेंगे, साइन ए के और कॉस ए लिख लेते हैं। तो साइन ए क्या होता है, इसके लिए अपने को फिर से अब ये वाला पता होना चाहिए। तो साइन ए क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अपन ने यहाँ लिख लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंड कॉस क्या होता है, कॉस अपॉन, कॉस मीन्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, चलो अब ए के लिए अपन ने यहाँ पे लिख चुका है। हाइपोटेनस तो सभी में सेम ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है बेटा 7, और बेस कितना आएगा, सॉरी बेस नहीं, हाइपोटेनस कितना है 25। ठीक है, बेस अब यहाँ पे कितना गिवन है बेटू 24 एंड हाइपोटेनस कितना आएगा 25। तो इस टाइप से क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर सॉल्व कर लिए। अब अपन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसमें देखेंगे है ना। सेकंड किसके लिए, फॉर सी के लिए। तो सी के लिए पहले अपन को तो बेस पता होना चाहिए और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। तो इसके लिए बेस क्या है बेटा, सी एंगल यहाँ बन रहा है ना, यहाँ से इसके सामने का क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है 24 एंड इसके साथ में जो लाइन अटैच है वो क्या कहलाएगा, इसका बेस। तो इसके में भी क्या निकालना है फिर अपने को, ये देखो क्वेश्चन लिखा है साइन सी और कॉस सी। तो अपन यहाँ निकालेंगे क्या, साइन सी एंड कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी, साइन फिर से फर्दर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस सी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए 24 एंड हाइपोटेनस तो 25 है एज इट इज़। बेस कितना है 7 और फिर से हाइपोटेनस कितना है 24। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इसी के आगे अपन अब क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ फिगर 8.13 फाइंड 10 पी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करा है, एक फिगर अपने को गिवन है, फिगर पी एंड क्यू एंड आर। पी की वैल्यू कितनी नहीं दी है बेटा 13 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये डायग्राम दिख गया होगा इसका फिगर 8। ठीक है, चलो इसमें क्या कर रहा है, बोला इफ़ फिगर 8.13 फाइंड 10 पी एंड कॉट पी निकालना है। तो अपन को इसके लिए फिर से अब क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना है क्या 10 पी एंड कॉट पी। ठीक, अब अपने को यहाँ पे फिर से बेस गिवन, ये साइड गिवन नहीं है, तो अपन इसको फिर से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से फाइंड करेंगे। तो अपने को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ये फाइंड करना है नीचे है ना, हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है आर के लिए समझो, और बेस फाइंड करना है। तो बेस को अपन क्या करते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। ये क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बन गया। अब इसको क्या करते हैं अपन, बेस को यहीं रहने देते हैं, इसको अंडर रूट में लाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है बेटा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या बनेगा 169 एंड 12 का 144। तो बेस इक्वल क्या आया, अंडर रूट माइनस करो, 9 में से 4 माइनस हुआ कितना आएगा 5 एंड 6 में से 4 5। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है अपना 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, दो 5 का। तो बेस कितना आ रहा है अपना बच्चा 5 आ रहा है। ठीक है, ये लिख लिया आपने। ओके, अब अपन को निकालना क्या है 10 पी है ना। तो अपन पी के लिए निकालेंगे पहले तो फॉर पी। तो 10 पी से पहले अपन इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना दिया पी एंगल, मतलब ये यहाँ पी एंगल मीन्स इस एंगल की से बात करनी है ना आपको, इस एंगल से। तो पी के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना दिया है 12। ठीक है, यहाँ से अपन क्या निकालेंगे अब, इसके बाद में फॉर आर के लिए परपेंडिकुलर निकालना है और आर के लिए ही क्या निकालना है बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ फिर से, अब आर के लिए निकालना है तो आर के सामने कौन है परपेंडिकुलर मीन्स 12 एंड बेस कितना दिया है 5। चलो अब अपन अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है फाइंड जो करना था अपने को 10 पी माइनस कॉट आर। तो अपन को 10 पी क्या होगा, पी अपने को यहाँ से देखना पड़ेगा 10 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कॉट आर क्या होगा, इसी का अपोजिट कॉट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो 10 पी यानी पी वाले में देखना है, परपेंडिकुलर 5 है
और बेस कितना है 12 माइनस, फिर इसमें देखना है बेस कितना है बेटा, आर वाले में 5 है और परपेंडिकुलर 12 है, यानी दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चा 0। ठीक है क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि एक लाइक दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड फर्स्ट के जैसे ही है। ठीक है, इसमें अपन को क्या गिवन है, साइन है ना, गिवन क्या है बेटा, साइन है 3/4। चलो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। ये डायग्राम है, जैसे समझ लिया अपने ए है, ये बी है एंड ये सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से इसने एंगल ए दिया हुआ है ना, तो एंगल ए साइन, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये 3/4 गिवन है, यानी ऐसे यहाँ हम कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा, ये साइन ए है, यहाँ बन रहा है ए के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर 3। अब इसके लिए बेस कितना होगा, जिस लाइन अटैच है, तो 4, ये हो गया 3, सॉरी हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या आएगा बेटा 4। ठीक है, यानी कि ये बेस होगा, ये से अपन फाइंड करेंगे। अब इसे हम फर्दर फाइंड करेंगे किससे, पाइथागोरस है ना, उससे। चलो अब इससे बात करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर है माइनस, यहाँ से हमें क्या बेस फाइंड करना है, तो हम परपेंडिकुलर को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, ये हो गया बेस स्क्वायर, अंडर रूट में ले लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये क्या आया बेस। हाइपोटेनस क्या है बेटा, यहाँ पर अपन को दिया हुआ है हाइपोटेनस 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर दिया है 3 का स्क्वायर, है ना, ये अंडर रूट के अंदर ये बी, ये कितना बच रहा है 16 माइनस 9, यानी क्या आएगा बेस इज इक्वल्स टू आएगा 7, कितना आया बच्चा 7। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। अब अपने को कुछ कैलकुलेट करना है, तो पहले अपन क्या करते हैं, दोनों ए में दिया है तो फॉर ए के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पहले परपेंडिकुलर और बेस को देख लेते हैं फॉर ए। यहाँ से अपन को परपेंडिकुलर क्या गिवन हुआ है, ए के लिए देखना है, परपेंडिकुलर क्या हुआ 3 और बेस क्या होगा, जो अपन ने फाइंड किया अभी √7, क्या होगा बच्चा √7। चलो यहाँ से हम अब अपना लिख ले क्वेश्चन, cos A एंड tan A। cos A क्या होता है, नीचे लिखते हैं, cos A क्या होगा, इसी से देख के करते जाना है, या तो फिर आपको याद कर लेना है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से इनको क्या मिलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है इसके लिए √7/4। ठीक है, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है 3/√7। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या करा, दोनों क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, चलो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फिर बाकी क्वेश्चन हम आपको बाद में करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को ये करते हैं। चलो यहाँ पे भी कुछ गिवन है, यानी कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है बेटा, 5 cot A = 8। चलो यहाँ से cot A निकालेंगे, तो cot A क्या आता है 8/15। cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो उस हिसाब से हमने क्या करा, इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा, कितना आया 8/15। चलो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसमें हमने इसको एंगल को ए बनाया, ये बी है एंड ये सी है। ठीक है, ए के सामने क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, तो बेस अपने गिवन है कितना 8, इसका परपेंडिकुलर गिवन है क्या बेटा, है ना 15। अब हमें क्या फाइंड करना है हाइपोटेनस, तो हम इसे कैसे करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना, और बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनस के रन दो, इसको हम क्या करते हैं अंडर रूट में ले लेते हैं ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा यहाँ से, बेस गिवन है हमें कितना दिया है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। चलो अब इसके आगे देखते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 है ना, और 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 ऐड करेंगे। इसके बाद में हम इसको 5 और 4 9 6 और 2 8 एंड 2। अब हम देखेंगे कि जो 2 8 9 है वो किसका है 17 का स्क्वायर है। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से हाइपोटेनियस 17। चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए एंड सेक ए। चलो जो हमें फाइंड करना है उसे लिख लें हम पहले, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है बेटा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड सेक ए क्या होगा कॉस का अपोजिट, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, ओके
चलो यहाँ से हम ये सारा हमें कुछ दिया है, हमें कोई भी डाउट नहीं है कि हमें एंगल सी से कुछ करना है, तो इसलिए हमने उसको लिखा नहीं है। बेस हाइपोटेनिस ये सारे यहाँ पे जो गिवन हुए हैं वही वाले से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर बोलिए अब कितना होता है 15 एंड हाइपोटेनिस कितना होगा 17। ठीक है, हाइपोटेनिस कितना है 17 और परपेंडिकुलर बेस कितना है 8। इस प्रकार क्या हुआ कि हमने इन चारों क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी डाउट हो आपको मुझे कमेंट करें एंड मैं आपके जो भी डाउट हो उनको सॉल्व करूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।